हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.6 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 6.57 फिगर ये बना हुआ है यहाँ पे, ये रहा। इन फिगर 6.57 डी इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ ए सी। डी एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी का हाइपोटेन्यूज है एसी, इस पे डी एक पॉइंट है सच दैट बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो बीडी जो ये है ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल इस साइड वाला ये 90 डिग्री का और उस साइड वाला भी एंगल 90 डिग्री का, ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद डीएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी। डीएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये 90 डिग्री का दिख ही रहा है। तो डीएन इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये भी डीएन इज परपेंडिकुलर दिख रहा है 90 का। प्रूव दैट डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन स्क्वायर। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये अपोजिट एंगल इक्वल है और एक एंगल राइट एंगल है। तो डी एन एम बी, डी एन बी एम ये एक रेक्टेंगल है। इसको अगर जरूरत पड़ी तो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। इसमें क्या है, डीएम, इसको थोड़ा हम वैसे डीएम अपॉन डीएन जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करा उस टाइप से करने की कोशिश करते हैं। तो डीएम को क्या लिख सकते हैं हम, डीएम इंटू डीएम, डीएम स्क्वायर को लिख सकते हैं इज इक्वल टू डीएन इंटू एम सी। अब इसको एक को उधर ले जाओ, इनमें से किसी को इधर ले आओ। डीएम 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 को इधर लेके आ जाओ। वैसे किसको इधर लाने में फायदा है ये भी देख लो। मतलब ये तो एक साइड तो कॉमन हो गई, तो डीएन से कुछ ये है एक तो डीएन और एमसी 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 को लाने का कोई फायदा है। डीएम अपॉन एमसी उधर हो जाएगा डीएन अपॉन डीएम। तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, किसी को भी लेके आ जाओ। ठीक है, तो एमसी को ही ले आते हैं इज इक्वल टू डीएन अपॉन डीएम। डीएम उधर भेज दिया, ये इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है देखो, इसमें डीएम एमसी और थर्ड साइड आ गई डीएम। अब क्या है, अगर इन दोनों जो साइड आ रही है इन ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन सकता है। तो ये वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के, ये वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के, क्योंकि देखो डीएम इज इक्वल टू एम बी होगा जैसे कि मैंने बताया। अब प्रूफ करना पड़ेगा लेकिन वो। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ से, इसको डाल लो इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा प्रूव करना है हमें। तो अब इसको आगे देख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 अगर जरूरत पड़ेगी तब डालेंगे, अभी डालेंगे। तो अब करते हैं शुरू। सबसे पहले इसको रेक्टेंगल प्रूव करते हैं। क्वाड्रिलेटरल डीएन बीएम बीएन बीएम is a parallelogram
because opposite angle are equal. Opposite angle n is equal to एंगल m, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है तो इसलिए ये क्या है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब एक और चीज कोई टीचर ये समझा रहे हैं कि ये दिया हुआ, पर बुक में मैंने ध्यान से देखा है तो ये यहाँ पे राइट एंगल दिया नहीं हुआ, मैं ही खुद बनाना है इसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिया ही नहीं हुआ है तो बुक कह देते हैं कि कुछ भी कहीं कर रहे हैं, मतलब इसको राइट एंगल बनाने का कुछ तरीका मुझे ठीक सा नहीं लगा उनका कि इसको राइट एंगल, तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये डी एन एन इक्वल टू एम आ गया, तो ये इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। एंड एंगल of this parallelogram या यूं लिख लो, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम डी एन बी एम and angle of parallelogram DNMB is 90 डिग्री। एक ही है ये पूरे, एक ये भी है, ये भी है, कोई सा ही ले लो, एंगल M is equal to 90 डिग्री। So it is a rectangle। तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, DNBM। ठीक है, अब जब ये रेक्टेंगल है so it implies that DN is parallel to MB, या BM लिखना पड़ा तो BM लिखेंगे, एंड इधर आजा, DN is equal to MB, same DM is parallel to NB and BM is equal to NB। यहाँ पे लिख दो अपोजिट, इसको पहले तो 1 डाल दो, इन दोनों को ही 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, किसी की जरूरत पड़ेगी तो 1 ही डालेंगे रेफरेंस के लिए। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, क्यों है ये, क्योंकि ये अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमें पता चल गया ये अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 1 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल कॉमन प्रूफ करवा सकते हैं। कैसे कांग्रेस प्रूफ करवा सकते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंस नहीं, सिमिलर प्रूफ करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर ये एम बी इसके अपोन में आ जाएगा तो यहाँ पे देखो एम बी इक्वल टू डी एन हो जाएगा, तो डी एन की जगह एम बी रख लेंगे, डी एन की जगह एम बी रख लेंगे, तो इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल हो जाएंगी। और क्योंकि इसकी ये इसके इक्वल होगा तो एम बी की जगह वापस से डी एन लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी करूँगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे इसको इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ
इन ट्रायंगल DMC and triangle DMB, ठीक है। इन एंगलों को नाम दे दो कुछ भी, ठीक है, सबको ही नाम दे दो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से नाम दे दो। ठीक है, नेम एज फिगर, नेम एंगल एज फिगर सोन। तो इसको जो भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। मतलब इनका नाम देना या लिखने की जरूरत भी नहीं होती, कोई कोई तो लिखता भी नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे करवाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, जिसने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने 1 दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके नाम दे दिए हमने इनके। मिटा दूँ 1 2 3 4 5, ये तो लिख के रखना चाहिए था, कोई नहीं, इसको साइड में लिख लेते हैं, जो ऊपर हमें क्या प्रूफ करना था, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, M अपॉन MC इज इक्वल टू BN अपॉन BN अपॉन BN, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं ताकि हम भटके नहीं बराबर, ठीक है, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो अब इस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल वो वहाँ तक लिख लिया होगा, नेमिंग कर दी, वहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ये तो एक 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या होता है देख लो, इसको 90 करके 180 में से माइनस कर दोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इधर साइड में करके देख या करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल 4 + 5 प्लस ये 90 डिग्री वाला, ये वाला 90 डिग्री का। अब इनको 180 के इक्वल करोगे, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इतना तो आता ही होगा, ठीक है। एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये करके दिखा देना अगर जरूरत लगे तो, ठीक है। एंगल 4 + 5 90 डिग्री। उसके बाद एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। गिवन कैसे? क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि DB परपेंडिकुलर है, कौन से सेंटेंस में, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, इस वाले सेंटेंस से, ठीक है। गिवन है कि BD इज परपेंडिकुलर, तो इधर एक 90 इधर भी 90, ठीक है। अब इसमें से देखो तो दोनों 90 90 आ रहे हैं, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं। इसको डाल लो 2, इसको 3, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो एंगल 3
प्लस एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5, 4 से 4 कट गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये आ गया। ठीक है, ये ऊपर का है। ठीक है, और यहाँ से शुरू करिए। ठीक है, इन ट्रायंगल बता चुका हूँ। तो क्या बात है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल, या ऐसे नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे एम इधर भी पड़ रहा है, एंगल डी एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि डीएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, इस वाले से। ठीक है, इसको लिख लो गिवन। मैं गिवन के साथ ये भी, गिवन तो पहली बात बहुत कम लिखता हूँ, आज ही लिख रहा हूँ, और उसके बाद बता भी रहा हूँ कि यहाँ से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में भी होता तो उसी चीज को लिखता हूँ कि ये क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दोनों चीज 90 डिग्री की हो गई, ये एंगल ये एंगल। ठीक है, अब आगे देखो, एंगल 3 एंड 4 यहाँ हमने प्रूफ कर दिया। 5, इसको अगर 4th डालो तो 4 डाल के लिख लेना, फ्रॉम 4th, सो वी कैन से एंगल डी एम सी। अच्छा, सिमिलर एक काम तो देख लो, ये उल्टा सीधा तो नहीं हो गया, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो उसका नाम भी चेंज करना पड़ सकता है हमें। तो एंगल किसके इक्वल आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 5, तो यानी कि डी जहाँ पे 5 आ रहा है वहाँ पे आएगा डी एम सी, तो बी एम डी आएगा। ये पीछे भी ठीक कर लेना, बी एम डी, क्योंकि एंगल सी जो है डी के इक्वल है, एंगल सी इसका एंगल इसके डी वाले पार्ट के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, वैसे तो मैंने 3 4 डाल दिया। तो वी कैन से ट्रायंगल ये डी एम सी, यानी कि डी 4 एंगल किसके इक्वल है, 6 के इक्वल आया, क्योंकि 3 किसके इक्वल है, 3 किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, तो इसलिए ये 4 6 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से डी एम इज इक्वल टू बी एम डी, बी एम डी, इस तरीके से इक्वल नहीं, यहाँ पे सिमिलर का साइन लगाना है मुझे, हाँ, सिमिलर टू बी एम डी। अब जब ये सिमिलर हो गया है तो इट इम्प्लाइज दैट कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो बराबर होंगे। तो क्या है, हमें क्या किसकी जरूरत है, तो इनका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, डी एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू एम सी। अच्छा, इसको नीचे लिखे एम सी वाले को। अच्छा, एक काम करते हैं, चेंज करते हैं इसमें थोड़ा सा। ठीक है, उधर से बी एम वाला पहले ऊपर लिखेंगे। ठीक है, बी एम अपॉन डी एम, बी एम अपॉन डी एम इज इक्वल टू एम डी, या डी एम लिख लो इसको। ठीक है, डी एम लिख लो इसको, एम डी को, एम डी या एम डी लिख लो, बाद में कर लेंगे डी एम डी इज इक्वल टू अपॉन एम सी इज इक्वल टू
बी डी अपॉन डी सी या सी डी। तो ये आ जाएगा बाई बी पी टी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या प्रूफ करा है, bm इज इक्वल टू dn, ठीक है। अब हमें इन किसकी जरूरत है, इन दोनों की, बस किस किस की जरूरत है, दोनों dm हो जिसमें। तो ये md को हम dm कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इधर तो dm है ही है, इधर अब हमें इन दोनों की जरूरत है, ठीक है। इन दोनों की हमें जरूरत है। इन दोनों को अलग लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ। bm अपॉन dm इज इक्वल टू md या dm अपॉन mc, ठीक है। अब 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, अगर किसी को नोट नहीं किया तो नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या करना है, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, bm अपॉन, ठीक है, bm की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, bm इज इक्वल टू dn, तो इसको dn लिख लेंगे। bm की जगह पे क्या लिख लेंगे, dn अपॉन bm इज इक्वल टू, md की जगह पे क्या लिख लेंगे, md की जगह पे dm लिख लेंगे, क्योंकि md और dm तो इक्वल ही है, इज इक्वल टू अपॉन mc। तो बस इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, प्रूफ, या हाँ प्रूफ हो गया। इट इम्प्लाइज दैट dm अपॉन mc इज इक्वल टू dn अपॉन dm। इस तरीके से ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब इसको वापस कैसे ले जाना है वो मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी ले जाकर दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ से ये ले आओ, bm स्क्वायर इज इक्वल टू dn इंटू mc। यही प्रूफ करना था, बस हो गया ये। चाहो तो इसको बीच में ऐसे यहाँ पे चेंज ना करो, डायरेक्ट यहाँ पे ही चेंज कर लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसको md को dm यहीं पे बनाओ, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो md जब इसको क्या नाम है, इसको वही रहने दो md, जब स्क्वायर करोगे तो वैसे भी dm स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। ये सब कर सकते हो। अब डिस्कस कर लेते सेकंड पार्ट, जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 डिस्कस कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कुछ खास है नहीं, सेम वैसे ही करना है, इसको भी वैसे ही बना लो। सॉल्यूशन सेकंड, dn इंटू dn इज इक्वल टू dm इंटू। अब इसमें देखो कौन कौन से ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। dn, ये हो गया dn, dn हो गया ये, ठीक है, ये dn हो गया, और dm, dm फिर से dm आ गया ये। उसके बाद an, an ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है dm इज इक्वल टू nb, ठीक है, dm इज इक्वल टू nb, हम डायरेक्टली इसको nb कर लेंगे, फ्रॉम 1 से डाल देंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ से हम चेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहले इसको इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखने की जरूरत नहीं है जो लिखा मैंने, अब सीधा आपको ये लिखना है, ये मैंने समझाने के लिखा। इन ट्रायंगल DNB एंड DNA, DNA मत लिखो, ADN लिख लो, क्योंकि इस बार भी मुझे लग रहा है उल्टा हो जाएगा वो, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा। ADN, ठीक है। तो ADN और DNA इन दोनों में देख लेते हैं। अब इसका नाम 6 था ना, इसका नाम भी दे दो 7, ठीक है। वहीं पे एज इट इज डाल लेना, पहले ही डाल लेना, ठीक है। ADN, ठीक है। अब लिखो एंगल DNB, अगर ये गलत लगा तो चेंज कर सकते हैं बाद में, इज इक्वल टू AND, इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है। गिवन कहाँ पे, DN इज परपेंडिकुलर टू AB, ये है इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन। ये गिवन है एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करना है, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम एंगल 2 + 7, एंगल 2 + 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किससे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे पिछली बार किया था वैसे ही, एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बताया था कि इन दोनों को प्लस करके 90 माइनस करोगे, इन दोनों का प्लस 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद इसको डाल लो 6 7, ये जो भी आपका नंबर पड़ रहा है, फ्रॉम 6 and 7 से अगर देखेंगे तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू, दोनों का 90 90 आ रहा है तो दोनों बराबर, एंगल 2 + एंगल 7, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 1 वाला जो पार्ट है वो एंगल 7 वाले के पार्ट पे आना चाहिए, यानी कि अगर देख तो 1 और 7 ये बराबर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये एंगल बराबर होंगे तो देखो ये और ये इसके देखें एक बार, AND और BD की जगह आना चाहिए, B और B, हाँ ऐसे ही आ रहे हैं, BD लास्ट में इसका, AND का, और इसका DNB का B लास्ट में, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हो गए बराबर, यानी कि सही है। अब इसमें क्या करना है हमें आगे, ये दोनों तो एंगल हो गए बराबर। अब सो वी कैन से, अब हम क्या कह सकते हैं, ये एंगल बराबर और यहाँ से ये 90 डिग्री, ट्रायंगल DNB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AND बाई AA रूल। पिछले में बताना भूल गया था, तो उसमें भी रूल यही वाला लगेगा, AA रूल। सो इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, DN अपॉन AN इज इक्वल टू ND अपॉन ND इज इक्वल टू, ये ND DN ही है, DB अपॉन AD BPT बाई BPT। जिसने नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो,
यहाँ तक, आगे फिर समझाता हूँ। BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो पढ़ा था उससे ये बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा इसको मिटाने वाला हूँ और इसमें से हमें जरूरत पड़ने वाली है केवल इन दो की, तो इन दो को ऊपर लिखेंगे। तो मिटाने वाला 1 2 3 4 5। तो अब इसको क्या करना है, हमें इसको लेना है dn अपॉन an इज इक्वल टू nd अपॉन nd। अब क्या होगा, nd को इधर ले आएंगे, dn इंटू nd, और इसको उधर ले जाएंगे nb इंटू an, या डॉट कर लो an। अब ये nd और dn क्या है, बराबर है, तो ये हो जाएगा dn स्क्वायर। अब nb की जगह क्या रख सकते हैं हम, nb इज इक्वल टू dm प्रूफ करा था हमने फर्स्ट इक्वेशन में, तो nb की जगह हम लिख देंगे dm, nb की जगह dm डॉट an फ्रॉम फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ करा था हमने ये, ठीक है। तो आ गया dn स्क्वायर इज इक्वल टू dm अपॉन इंटू सॉरी dm इंटू an, तो लास्ट में लिख दोगे हैंस प्रूव। इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है क्वेश्चन नंबर 3 की, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।